जी हां, करोड़ों छात्रों के भविष्य का है सवाल। हर कहीं से छात्रों को हैरान परेशान करने वाली खबर हमारे सामने से लाखों छात्रों का। आपके पास पैसा हो और आपके पास पैरवी हो तो आपकी सरकारी नौकरी इस जमाने में, इस सिचुएशन को देखते हुए आपकी पक्की है। आपके पास कितना हो भी एजुकेशन क्यों ना हो, कितना हो भी डिग्री आप क्यों ना ले कर बैठे हों, और कितना हो भी कंपटीशन एग्जाम में आप कितने अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम देकर आए, पेपर का लीक होना और राजनेताओं का बदलना ये एक सिंपल सा तरीका बन चुका है। आपको मालूम होगा 2 माह पहले यूपी पुलिस का वैकेंसी निकाला गया 60,244, जिसमें 2 माह पहले छात्रों के अंदर एक ऐसी उत्साह, ऐसी उमंग जगी, और उस उमंग में 50 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अपना आवेदन दिया, जिसमें से 15 लाख छात्राएँ और 35 लाख छात्र ने आवेदन दिया। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि 2 माह नहीं बल्कि कई वर्षों से पढ़ने के बाद फिर 2 माह इन्होंने अपनी दिन रात एक कर दी और अपनी दिन रात पसीना बहा दिया, अपने माँ बाप के पैसे कोचिंग और किताबों में लगा दिया। उसके बाद भी इनके सपने अधूरे रहते हुए दिखाई देने लगे। आपको इस बात देखना होगा कि क्या ये पेपर लीक होना सच्चाई है या फिर कोई ट्वीट कर रहा है या फिर कोई एडिटिंग करके टेलीग्राम पर क्वेश्चन आ जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब ये पेपर लीक होने के सपने उन माताएं और उन छात्र छात्राओं के पास पहुंचा होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, जिन्होंने कई महीनों से अपनी तैयारियां, अपने व्यायाम, अपनी शारीरिक तैयारियां भी कर रहे थे, रिटर्न की भी तैयारी कर रहे थे, और रेलवे स्टेशन पर देखा गया कि इतनी भीड़ जहां पर सोने के लिए तो सोने के लिए बल्कि खाड़ होने की भी जगह नहीं। रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेनों में धक्का मुक्की खाने के बाद 5 घंटा के सफ़र करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं ये छात्र छात्राओं के भविष्य से सरकार ही नहीं बल्कि उनकी नीतियाँ भी खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक होने पर तो इन्होंने बहुत कठोर कानून बनाई, 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल, बल्कि ये कानून सिर्फ किताबों में रह गए, लागू ही रह गए, बल्कि इससे कोई मुन्ना बाबू पेपर लीक करने वालों को ये कठोर कानून दिया ही नहीं गया और न ही इसे लागू करके इससे कोई पब्लिक में दिखाया गया। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि कितने आशाओं और कितनी उम्मीदों के साथ एक छात्र अपनी सरकारी जॉब के लिए तैयारियां करता है, उसके बाद भी उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और आप उसकी उम्र भी खत्म हो जाती है और ना उसके पास कोई स्किल होता है और ना ही उसके इतने उमंग और ऊर्जाएँ भी खत्म हो जाती हैं, वो बेरोजगार ही बैठा रहता है। ज़रा सोचिए, एक सीट के लिए 83 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और मिलेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति को। कितनी बड़ी कंपटीशन, कितनी बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में चल रही है और खास करके बिहार और यूपी में ये काम होना अनिवार्य है। धांधली नहीं तो चीटिंग और नहीं तो पेपर लीक होगा। ये पलटू चाचा भी बिहार में कभी बिहार पुलिस का पेपर लीक कराते हैं तो अब यूपी में भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है जिससे कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ही किया जा रहा है और उनकी उम्मीद, उनके सपने के पानी फेर जा रहे हैं, जिससे कि हर साल हमारे छात्र छात्राएँ इसमें लगे रहें और राजनेता अपनी राजनीति करके हर बार इसी के बहाने अपने वोट मांगेंगे और जीतते हारते रहेंगे। उनके भविष्य उन गरीब माताओं पिताओं की छात्र छात्राओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं ये नेताओं से। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि छात्र छात्राएँ खास करके 50% अपने एजुकेशन पर और 50% अपने स्कूल पर स्किल पर भी ध्यान दें, जिससे कि वो कहीं भी जा करके रोजगार ले सके, बेरोजगार न रहे।